हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा एरर हैंडलिंग के बारे में। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें कोई रन टाइम एरर जनरेट होता है। आप डिवीजन कर लीजिए सिंपल, और अगर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं आप डिवीजन के डिवाइज़र का, और गलती से यूज़र ज़ीरो डाल दे तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो का से हम जब डिवाइड करते हैं नंबर को तो इन्फिनिटी आता है, जैसा आपको पता होगा। तो तब प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी प्रोग्राम्स के लिए। तो उस रन टाइम एरर को दूर करने के लिए एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट निकला, जिससे कि अगर हमें लगता है कि एरर यहाँ पर जनरेट होने वाला है या हो सकता है, तो हम उस स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं। अगर एरर होता है तो उस स्टेटमेंट को दे देता है, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हैंग नहीं करता, ना कि प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे a, जिसकी वैल्यू मैं 15 दे देता हूँ, एंड एक और वेरिएबल लेंगे b। उसके बाद यूज़र के लिए इनपुट एक मैसेज, जिससे वो समझ जाए कि उसको एक डिवाइज़र देना है इनपुट में। तो एंटर नंबर, एनीथिंग यू कैन राइट, विच इज़ द डिवाइज़र, इट डजेंट मैटर। सो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट देने के बाद हम स्कैनएफ के यूज़ से यूज़र से इनपुट लेंगे। स्कैनएफ, अभी तक सब कुछ सिंपल चल रहा है। आपको मैं बता दूं, मैंने ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है std.io.h। उस हेडर फाइल का भी यूज़ होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने वो इंक्लूड करके रखी है पहले से ही। यहाँ पर सबको सिंपल था, तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट ले लिया। अब मान लीजिए जो b की वैल्यू है वो यूज़र ज़ीरो डाल दे, तो क्या होगा। तो हम एक इफ कंडीशन बनाते हैं, इफ़ b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ प्रिंट एफ stdio.h हेडर फाइल से आया है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम एक एरर को जनरेट कर सकते हैं। std एरर, दैट इज स्टैंडर्ड एरर अगर आता है तो std एरर कॉमा, और फिर आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। अगर एरर आएगा तो वो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, और जो आपका प्रोग्राम है उसको वहीं पर एग्जिट कर देगा। एरर एज डिवाइजर कैन नॉट बी ज़ीरो एक्सक्लेमेटरी एंड एग्जिट। यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद हम एग्जिट स्टेटमेंट की हेल्प से इस प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये इफ़ कंडीशन के अंदर होगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इफ़ कंडीशन के अंदर हम इस पूरे स्टेटमेंट को रखें। तो ये एग्जिट स्टेटमेंट है, एग्जिट -1। -1 का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो एरर है वो जनरेट हुआ है। अगर यहाँ पर मैं ज़ीरो देता तो उसका मतलब होता कि यहाँ पर सक्सेस हो गया आपका प्रोग्राम, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ है। एग्जिट ज़ीरो से अगर एग्जिट करा जाता तो, और नहीं तो आपका सिंपली क्वेश्चन निकालना है। एल्स की कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो इफ़ कंडीशन के अंदर ही नहीं जाएगा और डायरेक्टली क्वेश्चन को वहाँ पे निकाल देगा। तो क्यू में एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और क्यू में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। क्यू इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, और फिर मैं उसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट करवा दूंगा, तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्वेश्चन टेस्ट %d, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू मैं प्रिंट करवा दूंगा, और यहाँ पर, और उसके बाद जो एग्जिट होगा वो सक्सेस वाला होगा, तो एग्जिट ज़ीरो। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। एंटर नंबर विच इज़ डिवाइज़र, कोई भी नंबर डालिए 5। आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अब ज़ीरो डाल के देखिए, तब सही पता चलेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब ज़ीरो डालते हैं,
हाँ, एरर एज डिवाइजर कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट हो चुका है। तो ये होता है एरर जनरेट करना, जिससे कि आपका प्रोग्राम जो है वो हैंग ना मारे। अगर मैं ये जनरेट नहीं करता और 0 इनपुट दे देता तो वो वहाँ पर टर्मिनेट कर जाता और रन टाइम एरर प्रोड्यूस करता। अब मैं यहाँ पे -1 की जगह एग्जिट फेलियर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर एग्जिट सक्सेस, तो भी आप काम चलेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं यहाँ पर एग्जिट सक्सेस लिख देता हूँ। ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ -1 और 0 की जगह। और ये देखिए एंटर नंबर विच इज़ अ डिवाइसर 0। यस, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा फाइल हैंडलिंग के बारे में, किस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग करते हैं वो मैं